Hello students, welcome to Max class. Today we will do chapter 5 geometry. In geometry we will learn point, line and line segment. So take out your sunshine textbook, term 2 and get ready. Now take out the page number 125, geometry, point, line and line segment. Okay? So these are the activity. Join the dots from A to I to complete the picture. You can also color the picture. How many dots did you join to complete the picture? ये आपको ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो आपको ज्वाइन करना है और उसमें कलर करना है. ठीक है? Now basic geometrical concept we will learn today. Now listen carefully. Point. Point का मतलब क्या है? A point is a dot made by a pen, pencil on a sheet of paper. आप कोई भी एक पेपर लो, उसमें आपने कोई भी पेन से या पेंसिल से डॉट किया हो, उसको बोलते हैं पॉइंट. इट हैज अ नो लेंथ नो ब्रेथ. ना उसमें लेंथ होता है ना ब्रेथ होता है. ब्रेथ मतलब ना लंबा ना चौड़ा. ठीक है? अ पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. अब आपने कहीं भी पॉइंट किया हो और उसका नाम देते हैं, कोई भी अल्फाबेट में कोई भी लेटर लिख देते हैं, बट वो कैपिटल होना चाहिए. इट कैन बी फिगर ए बी एंड सी आर ऑल पॉइंट्स. आप उसमें उस पॉइंट में ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो या सी लिख सकते हो. देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है? कम टू द लाइन. अ लॉन्ग थिन मार्क मेड बाय अ पेन पेंसिल इज ए लाइन. अ लॉन्ग थिन एक लंबा सा पतला सा एक लाइन कर दो कोई भी पेन से या पेंसिल से, उसको बोलते हैं लाइन. अ लाइन हैज अ नो एंड पॉइंट्स. उसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता. इट हैज अ नो थिकनेस. उसका थिकनेस भी नहीं होता. इट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन. दोनों के डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड, हम कितना भी लाइन खींच सकते हैं. ठीक है? इन द गिवन फिगर अ लाइन ए बी इज शोन. देखो कैसे लिखा हुआ है ना. यहाँ पे ए और बी देखो कितना बड़ा लाइन बना के रखा है ना. तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ए बी. ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. लाइन सेगमेंट. अ पार्ट ऑफ अ लाइन joining two points is called line segment. अब दोनों साइड में पॉइंट डाल दिया. ठीक है? और उसमें से एक लाइन खींच दो, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. दो पॉइंट डाल दो, वो आगे नहीं जाता, तो वो लाइन सेगमेंट. इट हैज अ नो एंड इट हैज अ टू एंड पॉइंट्स. इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट. अब आप कैपिटल लेटर में अल्फाबेट में आप कोई भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है पी क्यू, तो लाइन सेगमेंट पी क्यू. ठीक है? नाउ कम टू द रे. अ लाइन सेगमेंट विच कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे. अब लाइन में देखो, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में आप लाइन खींच सकते हो, बट रे में एक ही साइड हम लाइन खींच सकते हैं और उसको एरो मार्क भी दे सकते हैं. ठीक है? उसको बोलते हैं रे. अ रे हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट में हम पॉइंट कर सकते हैं, बट एंड पॉइंट में उसकी कोई जरूरत नहीं होती, उसका कोई एंड नहीं होता है. तो हमने उसका क्या नाम रखा है दोनों पॉइंट में? एल और एम. तो रे एल एम. ठीक है? अब देखिए एग्जाम्पल में. In the given figure A, B, C and D are points. देखो किस तरह से वो लाइंस पॉइंट्स डाले हुए हैं. ठीक है? पहले इन लोगों ने क्या किया? A, B, C, D में पॉइंट्स डाल दिए. फिर A, B, B, C and C are lines. फिर देखो पहले A, B में एक लाइन डाल दिया. ठीक है? स्लैंटिंग लाइन. फिर उसके बाद B, C स्ट्रेट लाइन बना दिया. फिर उसके बाद C, A दूसरे साइड स्लैंटिंग रे बना दिया और सी डी में एक रे बना दिया. देखो इस तरह से लाइन बनता है. इन द गिवन फिगर अ क्यूब इज शोन. इट वर्टाइसेस आर पॉइंट्स. देखो आपने वर्टेक्स और एज तो आपने पहले से भी सीख चुके हैं,
तो यहाँ पे देखो वर्टेक्स के वहां पे पॉइंट्स है, इट एड्स आर लाइन सेगमेंट, और इसके जो एड्ज है वो आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व लाइन्स। अब देखो यहाँ पे दो पिक्चर दिए, व्हेन द रोप इज हेल्ड टाइट इट फॉर्म्स स्ट्रेट लाइन। अगर अब कोई भी दो जन कोई रस्सी खींचे, टाइट से खींचे, स्ट्रेट से टाइट से खींचे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। When the rope is not held tight, it forms a curved line. अगर दोनों साइड में अगर वो रस्सी को, रोप को टाइट ना खींचे और उसको लूज से रखे तो वो आपका कर्व्ड लाइन। ठीक है, now come to the next page. Examples of curved line, देखो किस टाइप का कर्व लाइन होता है, आप तीन देख सकते हो यहाँ पे, है ना। Now come to the types of a straight line. Horizontal line, a line which goes straight across is called horizontal line. Straight line हो उसको हम horizontal line बोलते हैं। horizontal line को हम दूसरा वर्ड बोलते हैं slipping line। ठीक है, now come to the next, vertical line, a line which goes straight up and down is called vertical line. एकदम straight हो, up और down हो, उसको बोलते हैं vertical line। उसको दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं, standing line। Okay, come to the next, slanting line, a line with the slope is called slanting line. Slanting line, अभी आपने ये staircase देखा है कैसे होता है, slanting सीधा थोड़ी ना होता है, वो slanting portion में होता है ना, तो उसको बोलते हैं slanting line। Now come to the next page, facts to remember। फिर से हम एक एक पॉइंट फिर से सीखेंगे। A point is a dot made by a pen or pencil on a sheet of paper, उसको बोलते हैं पॉइंट। कोई भी पेपर में आप पॉइंट करो पेन से या पेंसिल से, वो आपका पॉइंट है, और उसको कैपिटल लेटर अल्फाबेट में नेम लिख दो। ठीक है, तो वो पॉइंट ए। A line has a no end points, it has a no thickness and no definite length. लाइन ऐसा है कि उसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, ना ही वो थिकनेस है, ना ही उसका कोई लेंथ है, उसको बोलते हैं लाइन, लाइन ए बी। नेक्स्ट, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट हैज अ टू एंड पॉइंट्स एंड डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट एक लाइन का दूसरा पार्ट है, उसके दो एंड पॉइंट है और उसका लेंथ भी होता है। Ray is a line segment which can be extended endlessly in one direction. A ray एक लाइन सेगमेंट है, उसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही हम लाइन खींच सकते हैं। और टाइप्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से हैं, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, जो लाइन अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो अक्रॉस स्ट्रेट लाइन होता है उसको बोलते हैं स्लिपिंग लाइन, एंड स्लैंटिंग लाइन जो स्लोप की तरह होते हैं उसको बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस आर द चैप्टर नंबर 5 ज्योमेट्री लाइन